ठीक है। सेट 7/2025 का पहले का ए नंबर सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे, माना 4 - 3√2 एक, उल्टा मानते हैं क्या है, परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, 4 - 3√2 बराबर P/Q, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य का मतलब जिनको काटा ना जा सके ऐसे। अच्छा, ये माइनस का है, ये माइनस का 3√2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो P/, एक मिनट सर √2 नहीं हाँ जाएगा। एक मिनट, 4 को उधर भेजना है, -3√2 बराबर ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और ये माइनस का 3 उधर भेज दो, ठीक है। जब -3 उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज, -P/3Q माइनस प्लस 4/3, है ना। ये तुम्हारा हो गया एक समीकरण। या ये चाहो तो इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, थोड़ा सा और हल करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3Q, यहाँ पे -P रहेगा, यहाँ पे 3 है तो Q से गुणा कर दो, 4Q हो जाएगा। अब ये इतना, ये एक समीकरण है। चूंकि P, Q, 4 व 3 क्या है, पूर्णांक है ना। अतः -P + 4Q/3Q एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु तुम्हें पता है, देखो ये किसके बराबर है, √2 के। तो परंतु हमें पता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय के बराबर √2 के बराबर है ना। ये जो ये है ये √2 के बराबर है। अतः ये अगर √2 के बराबर तो ये भी अपरिमेय होगा। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। परिकल्पना गलत है कि 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः 4 - 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है बेटा, समझ गए। चलो बी नंबर बताते हैं। बी नंबर में कह रहे हैं कि 36 और 15 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। बिंदु जो 36, 15 की मूल बिंदु से दूरी। देखो, अगर किसी भी बिंदु के निर्देशांक दे दिए जाए, उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए, तो करना क्या है, आगे वाला भुज 36 है, पीछे वाला कोटि कितना है, 15 है। तो जो दूरी होती है √a² + b²।
ए का मान कितना है 36 और बी का मान कितना है 15। 36 का स्क्वायर कितना होगा 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225। जोड़िए इसको 6 5 11 1 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 या 1 1521। ये किसका है वर्गमूल 39 का। इसका आंसर कितना आएगा देखो दूरी 39 आ रहा है। अगला नंबर देखते हैं सी नंबर देखिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पे दिया गया है एक रेखाखंड के बिंदुओं के निर्देशांक। मान लो a बराबर -1 का मान कितना है 7 और b बराबर कितना है 4 का मान -3 और अनुपात कितना दिया गया है 2:3। तो यहाँ x1 -1 y1 कितना हो जाएगा 7, x2 4, y2 -3, m1 2, m2 3। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पे इसका जो भुज होगा अंत विभाजन में x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान रखिए बेटा, m1 का मान कितना है 2 और x2 का मान 4, m2 का मान 3, x1 का मान -1 और यहाँ पे m1 का मान 2, m2 का मान 3। थोड़ा यहाँ हल कर लेते हैं। 4 दूना 8 और प्लस माइनस 3 एक कम 3, 3 2 5, 8 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 5, 5 एक कम 5। यानी भुज कितना आएगा 1। इतना कर लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान बताइए 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का 3, y2 y1 का 7 बटे 2 प्लस 3, 3 गुना 6 7 21 5 घटाइए 21 से 6 15 बटे 5 5 से 15 3। तो इसका जो कोटि है वो 3 आएगा। ठीक है। अतः बिंदु के निर्देशांक क्या लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक बराबर 1,3। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर है। इसमें सिद्ध करना है 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर है। इसका एक काम कर लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है। अब tan बराबर क्या लिख सकते हैं tan बराबर sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। एलसीएम ले लो कितना आएगा cos स्क्वायर a और cos का 1 से गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin a स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का मान कितना होता है 1 बटे cos स्क्वायर a क्या होता है sec स्क्वायर और ये RHS के बराबर है। यही तुमको क्या करना था। ठीक है। अगला नंबर लो E। कह रहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ऐसे एक शंकु के आकार का ये है और इसके नीचे क्या है अर्धगोला। ये एक खिलौना हो गया। ठीक। क्या कहते हैं इसकी त्रिज्या है 3.5, यहाँ से यहाँ तक 3.5 और इसकी त्रिज्या के बाद में अच्छा टोटल ऊंचाई दी गई है बेटा। टोटल यहाँ से लेके यहाँ सबसे बीच में यहाँ पे मान लो ये ए बी सी और ये मान लो डी। ये टोटल ऊंचाई कितनी दी गई है 15.5। अगर टोटल 15.5 है तो यहाँ शंकु की ऊंचाई कितनी होगी तो मान लो तो 3.5 घटा दो इसमें से 15 में से
तो 12 आएगा, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर दिया है। शंकु में r बराबर 3.5 है और ऊंचाई इसकी है 12 सेंटीमीटर और अर्धगोले में क्या दिया गया है, गोले में एक ही चीज होता है रेडियस, रेडियस कितनी है, जो शंकु का रेडियस है वही अर्धगोले का भी रेडियस सेम। पूछते हैं इस खिलौने का आयतन बताइए, तो आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यानी कि ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब। इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, 1/3 मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, r स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन चला गया, यहाँ पे आगे h बचेगा, इसमें 3 चला गया, पाई चला गया, 2 r चले गए तो 2 बचेगा, 1 r बचेगा। अब सबके मान रखिए, इसमें होना चाहिए था 1/3, यहाँ पाई का मान रखो 22/7, r का मान है कितना 3.5 का स्क्वायर, h का मान कितना है 12, 2 गुणे 3.5, दशमलव नहीं हटाना अभी, इसको पहले लिखो 3.5 गुणे 3.5, 12 प्लस 35 दूना 70, और दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, ये दशमलव हटाओ, एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो 7 एकम 700, यहाँ पे 7 बची 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 के 20, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ऊपर बच रहा है 11 गुणे 7, नीचे 3 गुणे 2, और ये 7 और 12 कितना हो गया 19, कटेगा है नहीं, 3 दूना 6 कर दो, 11 सते 77 और 19 को गुणा कर लो, 9 सते 63, 9 सते 63 और 9 69, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3, 9 7 16, 6 7 13 1 14, 1463 भाग करना है इसको 6 से, 1463 भागे 6, 6 दूना 12, 2 6 6 चौके 24, 2 3 6 दूना 6 18, घटा दो 5 आएगा, दशमलव बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ, 6 9 54, ज्यादा हो जाएगा, 6 48, 6 18, अब ये 3 3 बहुत बढ़ जाएगा, 243.83 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, हो गया, यही है, ठीक है, बातचीत नहीं, इधर देखिए, इसमें तुमको बहुलक बताना है और तुम्हारा दिया गया वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से है 11, और इसकी बारंबारता कितनी है, पहले वर्ग की बारंबारता है 7, दूसरे वर्ग की है 8, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 1। बहुलक वर्ग पहचानना बड़ा आसान होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक वर्ग होता है। इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग की है, 3 से 5, तो यहाँ पे बहुलक वर्ग, जहाँ 3 से 5 बहुलक वर्ग है, यहाँ पे F1 कितना है 8, F0 7, F2 2, F1 8, F0 7, F2 2, अंतराल कितना चल रहा है इसका, ऊंचाई वर्ग अंतराल कितना है 2 का, और निम्न सीमा कितनी है 3, इसलिए बहुलक बराबर L प्लस
F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है H। L की वैल्यू कितनी है इसमें 3 प्लस F1 की 8 है, F0 की 7 है, 2F1 2 गुणे 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 इंटू H की वैल्यू कितनी है 2। चलो हल करो आगे। 8 में से 1 घटाओ, सॉरी 8 में से 7 घटाओ, 1 8 दूना 16, दोनों माइनस की जोड़ दो 9 गुणे 2, घटा दो बेटा 16 में से 9 घटाओ 7 गुणे 2, 3 प्लस 2 1 कम 2 बटे 7 और 7 त्रिक ऐसे में ले लो 21 हो जाएगा प्लस 2 21 2 कितना हो गया 23 बटे 7। देखो क्या आंसर आ रहा है, भाग करिए इसको 23 को 7 से, 7 त्रिक 21 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, 7 दूना 14 6 0 7 8 56 4 0 7 25 35 5 0 7 7 49 1 0 7 1 कम 7 ऐसा करके बहुत बार जाएगा। देखो 3.2 8 5 7 इतना ही छोड़ दो, मिल रहा है लगभग। और देख लो दूसरे का ए नंबर, मतलब दूसरे का ए नंबर, इसमें बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया क्या है, दिया क्या है द्विघात बहुपद कौन सा है 3x स्क्वायर, मान लो px बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसके शून्यक निकालना है, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करना है, मतलब शून्यक सही है या गलत। देखो पहले शून्यक निकालने के लिए इसका गुणनखंड कर लो, प्लस का 3 है माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस 3 चौके 12, यानी ऐसी दो संख्या बताना है, इनको गुणा कर दो तो 12, और घटाने की वजह से यहाँ पे कोई x का गुणा कुछ नहीं तो क्या है 1, घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 12, ऐसी दो संख्या बताइए। 4 3 12 और 4 में से 3 घटाओ 1, तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे क्या चीज 4 माइनस 3 x माइनस 4, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल लो, माइनस की वजह से माइनस 4 और x का गुणा साथ में हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा माइनस 4, इन दोनों से x कॉमन मिलेगा तो 3x माइनस 4, इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा है तो 1 लेंगे 3x माइनस 4। अब दोनों से 3x माइनस 4 कॉमन ले लो बाहर, बचेगा x प्लस 1। अब शून्यकों के लिए एक बार 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करो, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/3। दोबारा x प्लस 1 को 0 के बराबर करो, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक शून्य किसमें अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर हो गया कितना -1। अब संबंध निकालो इसके, देखो यहाँ पे ABC के पहले मान निकालो, A का मान कितना है 3, B का मान कितना है -1 और C का मान -4। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 4/3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, ऐसे हम लोग 3 आएगा, 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 कम 3, 4 में से 3 घटाओ कितना आया 1/3 आया। राइट हैंड साइड ले लो, -b/a, माइनस b की वैल्यू -1 है, a का मान कितना है 3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 कितना आया 3। देखो बराबर आ रहे हैं, तो बराबर आते हैं तो सही है, यानी इनका संबंध हो गया बस।